एम टेक शॉट में आपका स्वागत है। आज बड़ी ही शानदार वीडियो आपके लेकर आया। वो वीडियो अपना राशि कैसे बैंक में जमा कर सकते हैं उसके ऊपर है, सो आप वीडियो को फुल वॉच करें। यहाँ पे हम आते हैं, जब आप अपना राशि बैंक में जमा कराना चाहते हैं सो आपको मालूम ही होगा कि एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है। सो उस के कौन सा फॉर्म आपको लेना है और कौन सा आप लेने के बाद आप कौन सा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सो फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे आपको जब बैंक में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो फॉर्म देखने को मिलेगा। एक ऐसा फॉर्म है और एक ऐसा फॉर्म है। ये फॉर्म है आपको पैसा अपना पैसा विड्रॉ के लिए है, आप निकालने के लिए बैंक से। सो ये फॉर्म आपको नहीं फिलअप करना है। अगर आप अपना राशि जमा करना चाहते हैं सो ये व्हाइट कलर का जो फॉर्म है यह फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप किसी भी बैंक में जाइए सो ये दो कलर आपको देखने को मिलेगा। सो आप यहाँ पे अपना बैंक यहाँ पे आप ये फॉर्म लीजिए। लेने के बाद कैसे फिलअप करना है सो फुल डिटेल्स आपको बताने वाला, सो वीडियो का आप फुल वॉच करें। यहाँ पे हम आते हैं इको बैंक का है। सो आप किसी भी बैंक पे जाए वो सेम ही है। सो यहाँ पे हम आने के बाद यहाँ पे कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है सो यहाँ पे हम देखते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं, आने के बाद ऐसे आपको दो साइड आपको देखने मिलेगा। ये सो बीच में बॉर्डर है, ये दो साइड देखने को मिलेगा। असल में ये क्या, ये फॉर्म बैंक में जमा करेगा और ये जो फॉर्म है ये आपको दे देगा साथ में। सो हम यहाँ पे आते हैं फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये ऐसा फॉर्म इंटरफेस मिलेगा। सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपका ये पे कौन सा बैंक है, आपका एक क्रेडिट कार्ड कैसा है, सेविंग अकाउंट है या क्रेडिट अकाउंट है, कौन सा है, सो यहाँ पे आप टिक मार्क दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अगर लोन है सो यहाँ पे लोन भी क्लिक कर सकते हैं। जैसा आपका एक एटीएम कार्ड है वैसा आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर जो यहाँ पे दिखा रहेगा अकाउंट नंबर, सो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर दीजिए। आपका अकाउंट नंबर कैसा है सो यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए। मान लीजिए कि मेरा अकाउंट नंबर है 2, सो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम से 2646 यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते कैसे, यहाँ पे टू लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है, एक्स्ट्रा आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, पान नंबर जो चाहते हैं, पान कार्ड का जो नंबर है यहाँ पे हम मांगते हैं, लेकिन ये आपको दे सकते हैं और नहीं दे सकते। सो इसका आपका मर्जी, आप ये पान नंबर आप दे सकते हैं वरना नहीं ये छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जो ब्रांच, सो यहाँ पे आप देखते हैं कि ब्रांच आपका कौन सा ब्रांच है, शाखा है, सो जो उस शाखा का आप लिख दीजिए। यानी मान लीजिए कि मेरा जो शाखा है और किसी भी शाखा का आपका है, जो बैंक का शाखा है वहाँ पे आप यहाँ पे शाखा का यानी ब्रांच जो है वहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं डेट, सो जिस डेट पर आप जमा करना चाहते हैं अपना राशि, सो यहाँ पे आप उस डेट आप लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे आप देख रहे फ़ोन नंबर, सो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर फिलअप कर दीजिए। मान लीजिए कि मेरा फ़ोन नंबर है 826, यहाँ पर हम 8 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, ऐसे करके आप अपना फ़ोन नंबर फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सो ये जो ब्रांच है ये आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप लिख सकते हैं वरना नहीं लिख सकते। सही, हम यहाँ पे आते हैं कैसे करके आप शॉर्टकट में अपना राशि कैसे जमा कर सकते हैं। यही जो मेन चीज़ है वही आपको बताने वाला हुई। सो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद आपका ये राशि कितना है, सो 2000 नोट कितना है। सो यहाँ क्या आपका पास 2000 का नोट पास है, सो यहाँ पे आप पास लिख दीजिए, यहाँ पे आप पास लिख दीजिए। और जो यहाँ पर 500 का जो कितना रुपये है यहाँ पे आप लिख दीजिए। मान लीजिए कि 2 है, सो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ऐसा करके आप यहाँ पे पास लिख दीजिए। तो 2000 का नोट अगर पास हो तो कितना रुपया होता है, सो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10,000, सो यहाँ पे आप 10,000 लिख दीजिए। ऐसा करके आप अपना फिलअप कर दीजिए। 2000 का नोट कितना है यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद 500 का नोट कितना है, सो यहाँ पे आप लिख दीजिए 200 का, यहाँ पे 100 का, 50 का और ये 20 का, 10 का, 5 का, या कितना रुपया है सो यहाँ पे आप लिख दीजिए। इसके बाद आप कितना होता है यहाँ पे आप इंटू करके यहाँ पे आप बिठा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टोटल, सो आपका टोटल बैलेंस कितना हो सो यहाँ पे आप लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे आते हैं, सो यहाँ पे अब आने के बाद ऐसा आपको ये ऐसा देखने में मिलेगा। सो ये शाखा, सो अपना कितना जो अमाउंट है सो यहाँ पे आप वर्ड में लिख दीजिए। मान लीजिए कि मेरा 10,000 से, सो यहाँ पे 10,000 से यहाँ पे आप लिख दीजिए। या वर्ड में लिखना पड़ेगा कितना रुपया है, यहाँ पे आप टोटल जो कितना रुपया आपने देखा है सो यहाँ पे आपको उसको वर्ड में लिखना है। ऐसा करके आप अपना ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेमी प्रोसेस से यहाँ पे
सो यहाँ पे अपना ब्रांच लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर लिख दीजिए, यह कौन सा एटीएम कार्ड है, सो यह सेविंग है या आपका बैंक कैसा सेविंग है या क्रेडिट है या लोन है, सो यहाँ पे आप उसको टिक मार्क दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि आपका नाम, यहाँ पे आप अपना नाम जो शाखा में जो आपका पासबुक में नाम है, सो यहाँ पे आप उसका नाम लिख दीजिए। ऐसे करके यहाँ पे भी आपको नाम लिख देना है। ऐसा करके आप अपना नाम फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद ऐसा एक सेमी प्रोसेस है, आप इसको लिख दीजिए कि हम या आप फिलअप कर सकते हैं या नहीं, या भैया टोटल रुपया आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए कि मेरा इतना जो पासबुक है सो कितना रुपया है, सो यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा 5000 नोट तो है, सो यहाँ पर जैसा ऐसे ऐसा लिख दीजिए कि ऐसे जैसे लिखा है सो ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए, मान लीजिए कि मेरे 500 का नोट, यहाँ पे 500 लिख दीजिए। उसके बाद इंटू यहाँ पे आपका कितना रुपया है, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है, सो मेरे 500 का नोट 2 है, सो यहाँ पे हम 2 लिख देते। ऐसा करके आप अपना फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए कि 100 का नोट, यहाँ पे 100 लिख दीजिए, 100 का नोट 1 है, सो यहाँ पे ऐसे करके आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे 100 का नोट 1 है तो 1 का कितना होगा, 100 होगा। ऐसे करके आप लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे आप टोटल लिख दीजिए, मान लीजिए कि मेरा 1000 हो चुका है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 1000 हो चुका है। ऐसे करके आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेमी प्रोसेस है। यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना है कितना है कि 10,000 है या 1000 है, सो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1000। सो यहाँ पे या 10,000 कितने, मान लीजिए कि 10,005 रुपीज़, सो यहाँ पे आप इधर 10,500 ओनली, यहाँ पे आप ऐसा करके फिलअप कर सकते हैं। सो ऐसा करके आप अपना ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।